हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे कि मैंने कहा था कि 24/12/2020 क्लास मैं आज लेने वाला हूँ। तो आज हम लोग का टॉपिक ऑफ कॉन्सर्न रहेगा कंप्यूटर सिस्टम्स। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब पॉपुलर टॉपिक है, ये तुम लोग को पता ही है। लेकिन फिर भी जैसे कि हम लोग का सिलेबस पे ये है, तो हम लोग ये जल्दी जल्दी कवर करेंगे कंप्यूटर सिस्टम्स। ठीक है, तो बिफोर गोइंग इन एलाबोरेटली अबाउट कंप्यूटर सिस्टम्स कि कंप्यूटर सिस्टम्स क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, एसोसिएटेड पेरिफेरल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, हम लोग जान लेते हैं कि डेफिनेशन ऑफ सिस्टम। ठीक है, कि एक्चुअली सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो एक सिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ वेल ऑर्गेनाइज्ड वे और इंटरलिंक्ड सेट ऑफ रूल्स और प्रोटोकॉल्स बाय द मीन्स ऑफ विच एनी टास्क और जॉब इज डन। ठीक है, तो क्या होता है कि सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, कि बहुत सारा रूल्स हो गया या फिर कुछ प्रिंसिपल्स है, तो उनका इंटरलिंक्ड वे है जो कोई भी एक चीज़ को या फिर कोई भी एक टास्क करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टम। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी सिस्टम, हम लोग का जो बॉडी है वो भी एक तरीके का सिस्टम ही है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का बॉडी का बहुत सारा पार्ट है, जैसे कि हार्ट, लंग्स, ब्रेन, वेन्स, आर्टरीज। ठीक है ना, और हम लोग का बॉडी का भी अपना कुछ रूल्स है कि जो हम लोग का हार्ट है वो ब्लड को पंप करेगा, ब्रेन जो है वो कंट्रोल सिग्नल भेजेगा। ठीक है, तो जितना भी बॉडी का पार्ट है सब कोई आपस में इंटरलिंक्ड है, और वो एक कोई भी मतलब एक अनदेखा रूल से या फिर प्रिंसिपल से गाइडेड है। ठीक है, तुम लोग समझो कि ये मतलब ये तुम लोग खुद ब खुद ही फील कर सकते हो कि सिस्टम क्या होता है। एक तरीके का रूल्स है, मतलब सेट ऑफ रूल्स है जो कोई भी एक चीज़ को चलाता है। ठीक है, सो नाउ व्हेन इट कम, तो फिर कोई भी एक सिस्टम या फिर कोई भी एक चीज़ को अगर हम लोग कंप्यूटर से चलाएंगे तब वो क्या हो जाएगा? वो सिस्टम हो जाएगा कंप्यूटर सिस्टम, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो सिमिलरली एनी मीन्स ऑफ टास्क हियर डेटा और सिग्नल प्रोसेसिंग टास्क, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम का सोल टास्क क्या है, सोल जॉब क्या है? टू प्रोसेस डेटा। ठीक है, और उनका मतलब मेन काम क्या है? टू प्रोसेस अरिथमेटिक और एज वेल एज लॉजिकल मतलब टास्क। ठीक है ना, सोल कंसर्न ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, और वो डेटा कैसे प्रोसेस करता है? आइदर बाय अरिथमेटिक और इन ए लॉजिकल वे। ठीक है ना, सो डन बाय कंप्यूटर्स एंड और विथ इट्स एसोसिएटेड पेरिफेरल्स। ठीक है, मतलब कोई भी सेट ऑफ रूल्स या फिर कोई भी चीज़ को अगर हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से मतलब चलाएंगे, ठीक है, बाय द मीन्स ऑफ इट्स अरिथमेटिक और लॉजिकल प्रोसेसिंग विथ इट्स एसोसिएटेड पेरिफेरल्स। ठीक है, जैसे कि हम लोग का ह्यूमन बॉडी सिस्टम हो गया, ह्यूमन बॉडी सिस्टम का एसोसिएटेड मतलब पेरिफेरल्स तो नहीं कहेंगे, पार्ट क्या है कि लंग्स, आर्टरीज, वेन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम का भी अपना पेरिफेरल्स पार्ट होता है, जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। ठीक है, सच एंड सच काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, मेमोरीज एक्सेट्रा, एंड मे बी डिफाइंड एज कंप्यूटर सिस्टम। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन है कि सिस्टम ऑफ डेफिनेशन ऑफ सिस्टम, एंड फिर आता है डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सो देर आर लॉट्स एंड लॉट्स मीन्स वेराइटीज ऑफ सिस्टम, नॉट लिमिटेड टू ओनली कंप्यूटर सिस्टम। हम लोग का ह्यूमन बॉडी सिस्टम हो गया, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम हो गया, रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ठीक है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, एयरलाइंस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। तो ये सब कुछ ही सिस्टम है, और सिस्टम का मेन फंडा क्या है? सिस्टम का मेन फंडा है कि कुछ रूल्स या फिर सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स, ठीक है, जो कि आपस में इंटरलिंक्ड है और कोई भी एक जॉब को प्रोसेस करने में हेल्प करता है। तो वही अगर व्हेन इट्स कम टू when that job comes to means solve or done by computers, then those kind of systems are known as computer system, as simple as that. So now let's move to our means main topic, types of computer systems and associated devices of computer systems. ठीक है, तो ये क्लास में जल्दी जल्दी ख़त्म करना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, और ये सबको शायद पता ही है। ठीक है, कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स इन कॉन्सर्न, कि एक कंप्यूटर सिस्टम का एसोसिएटेड कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकता है। सबसे तो पहले आता है प्रोसेसर। इट इज़ द सोल पार्ट ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। अगर मतलब
वो एक्चुअली प्रोसेसर ही एक्चुअली कंप्यूटर है, बाकी सब तो उसका पेरिफेरल डिवाइसेस ही है। तो प्रोसेसर क्या होता है, यू कैन से इट इज़ अ कंप्यूटर इन ए सिंगल चिप, ठीक है। तो प्रोसेसर का तो बहुत नाम होता है, जैसे कि तुम लोग का इंटेल का प्रोसेसर हो गया, AMD का प्रोसेसर हो गया, अभी तो मोबाइल का भी प्रोसेसर्स है। फॉर एग्जांपल सैमसंग का एक्जीनो है, स्नैपड्रैगन है क्वालकॉम का, ठीक है ना। तो बहुत सारे प्रोसेसर क्या होता है, एक तरीके का डिजिटल सर्किट होता है जो कि सिग्नल को या फिर डेटा को प्रोसेस करता है और हम लोगों को करेक्ट आउटपुट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इनपुट। फिर आ गया लोकल मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और रैम, ठीक है, एक ही चीज़ है ये सब कुछ, ठीक है। कहीं कहीं पे इसको मेन मेमोरी कहलाता है पॉपुलरली, ठीक है, कहीं कहीं पे लोग इसको प्राइमरी मेमोरी कहता है और कहीं कहीं पे इसको रैम कहता है, इट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। बट माइंड इट, रैम इज़ नॉट ए मेमोरी, ठीक है, ये बहुत गलत फहमी है कि रैम इज़ नॉट ए मेमोरी, रादर रैम इज़ ए टेक्नोलॉजी, ठीक है। रैम कोई मेमोरी नहीं है, हम लोग बोलते हैं पॉपुलरली मेन मेमोरी को रैम कहते हैं, लोकल मेमोरी को हम लोग रैम कहते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट एक्चुअली टेक्निकली करेक्ट, ठीक है। रैम इज़ अ टेक्नोलॉजी, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इट इज़ अ टेक्नोलॉजी, इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ मेमोरी। हम लोग एक्चुअली कहते हैं पॉपुलरली, लेकिन ये टेक्निकली गलत है, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी का काम क्या है या फिर लोकल मेमोरी मेन मेमोरी का काम क्या है कि प्रोग्राम्स को, ठीक है ना, प्रोग्राम्स को, ये सबसे नज़दीकी मेमोरी होता है प्रोसेसर का, ये मतलब इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, डेटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेसर को फिट करता है, ठीक है ना, कोई भी काम करने के लिए। सो बट अ प्राइमरी मेमोरी और मतलब लोकल मेमोरी इज़ इनपुट एज वेल एज कंसिडर्ड एज आउटपुट डिवाइस, ठीक है। ये एक तुम लोग का मैं क्वेश्चन छोड़ता हूँ तुम लोग के ऊपर कि प्राइमरी मेमोरी को क्यों इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस कंसिडर मतलब करते हैं हम लोग, इट इज़ अ बोथ, ठीक है, इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस। फिर आ गया क्या, मोनीटर, ठीक है। मोनीटर क्या होगा, आउटपुट डिवाइस, बिकॉज एनी टास्क, ठीक है, दिस इज डन बाय कंप्यूटर, इट इज एक्नॉलेज्ड बाय सम डिवाइसेस, ओके, दैट वी कैन सी विजुअल डिस्प्ले डिवाइसेस इज नोन एज मोनीटर। हम लोग कुछ भी प्रोसेस करते हैं कंप्यूटर का द्वारा, ठीक है, उसको हम लोग विजुअलाइज जो पेरिफेरल डिवाइस से करते हैं उसको क्या कहते हैं, मोनीटर। फिर आ गया क्या, कीबोर्ड इज़ द इनपुट डिवाइस एंड इट इज़ यूज टू, ये तुम लोग को पता ही है कि कीबोर्ड से हम लोग क्या करते हैं कि कंप्यूटर को हम लोग डेटा प्रोवाइड करवाते हैं बाय द मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर क्या आता है, स्पीकर, स्पीकर इज ऑल्सो अ आउटपुट डिवाइस एंड द आउटपुट इज कम मीन्स एज ए फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी, ठीक है। फिर क्या आता है, हार्ड डिस्क डिवाइस, ठीक है ना, सॉरी हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। और अभी का जो रिसेंट टेक्नोलॉजी है वो क्या है, सॉलिड स्टेट डिवाइस, ठीक है ना, हार्ड डिस्क डिवाइस और सॉलिड स्टेट डिवाइस। तो ये बेस्ड है तुम लोग का डिस्क टेक्नोलॉजी पे और ये बेस्ड है सॉलिड स्टेट डिवाइस मतलब चिप बेस्ड, ठीक है ना। तो अभी तो फिलहाल SSD का मतलब टाइम चल रहा है कि अभी हार्ड डिस्क ड्राइव नहीं चलता है, अभी जनरली लैपटॉप्स में या फिर डेस्कटॉप में SSD चला आया है, ठीक है ना। तो मैं तुम लोग को ऊपर छोड़ता हूँ व्हाट एक टास्क कि राइट ए रिव्यू अबाउट सॉलिड स्टेट डिवाइस, ठीक है ना, और सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। फिर आता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ये भी आजकल ऑब्सोलेट हो ही गया है बोलने से, और DVD, ठीक है। सो DVD का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, इसका दो फुल फॉर्म है, दो ही करेक्ट है फुल फॉर्म, ठीक है ना, और एक फुल फॉर्म हो गया। तो इसका फुल फॉर्म भी मैं तुम लोगों का नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास पे पूछूंगा, व्हाट आर द टू फुल फॉर्म्स ऑफ DVD, ठीक है। और SSD के बारे में भी तुम लोग को पूछूंगा, ये मैं तुम लोग के ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। और रैम को इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस क्यों कंसिडर करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं अबाउट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, ठीक है। तो जनरली हम लोग इतना टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हम लोग मतलब जानते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेन फ्रेम सिस्टम्स, ठीक है। तो मेन फ्रेम सिस्टम क्या होता है, इट इज़ अ वेरी मीन्स पावरफुल सिस्टम्स where the processors and it has got a
लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मेमोरी बैकअप, ठीक है। एंड दिस काइंड ऑफ मेन फ्रेम सिस्टम्स आर वेरी लार्ज कंप्यूटर्स, ठीक है। तो मतलब बहुत बड़ा बड़ा कंप्यूटर होता है, इतना बड़ा कंप्यूटर कि वो इट्स लुक्स लाइक एलमीरा, ठीक है। मतलब बड़ा का मतलब ये साइज़ में बड़ा नहीं है सिर्फ, ये काम में भी बड़ा है, ठीक है ना। इसका अंदर जो प्रोसेसर्स रहता है उसका पावर बहुत रहता है, ठीक है। इट कैन प्रोसेस मे बी अप टू फॉर एग्जाम्पल इसका प्रोसेसिंग स्पीड बहुत रहता है। इन लोगों का जो इंटरनल मेमोरी है वो भी बहुत मतलब बहुत बड़ा रहता है। एंड इट इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग वेरी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ प्रोसेसिंग। सो जनरली दिस मेन फ्रेम सिस्टम्स आर इंस्टॉल्ड बाई बैंक्स, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस लाइक यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, टू हैंडल द ईमेल्स, ठीक है, टू हैंडल द ऑनलाइन प्रोसेसिंग टास्क। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी तो फॉर दिस काइंड ऑफ मेन फ्रेम सिस्टम्स आर आल्सो इंस्टॉल्ड बाय ई कॉमर्स मतलब सेलर्स, ठीक है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेजोन, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन सभी अपना काम को हैंडल करने के लिए मेन फ्रेम सिस्टम को यूज़ करता है, ठीक है। सो फिर आता है क्या, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। दिस आर वेरी पॉपुलर कंप्यूटर सिस्टम्स दैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ, ठीक है ना। सो दिस काइंड ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर बैक्ड अप बाय पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक प्रोसेसर्स, लोकल मेन मेमोरी, मॉनिटर, कीबोर्ड, स्पीकर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये तो सभी को पता ही है। फिर क्या आ जाता है, लैपटॉप एंड नोटबुक सिस्टम्स, ठीक है। सो लैपटॉप एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स का मीन्स एक ही मेन डिफरेंस है, जनरली सारा का सारा सेम ही होता है इनमें, कि लैपटॉप पोर्टेबल है पर डेस्कटॉप पोर्टेबल नहीं है, ठीक है। तो यही इसका मेन डिफरेंस है, बाकी तो लगभग सब कुछ सेम ही होता है, ठीक है ना, लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम्स का। फिर आता है मोबाइल डिवाइसेस या फिर हैंडहेल्ड कंप्यूटर सिस्टम्स, ठीक है। तो अभी तो हम लोग सबको ही मोबाइल यूज़ करते हैं, सो इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। बट नॉट वी कैन नॉट से मोबाइल अ कंप्यूटर, रादर वी हैव टू से इट इज़ अ डिवाइस, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर तो बहुत कंप्यूटर का तो अगर हम लोग बेसिक जानते हैं तो कंप्यूटर का मतलब इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, ठीक है। लेकिन हम लोग को पता है कि हम लोग का मोबाइल डिवाइस इसका अलावा भी और बहुत कुछ काम कर सकता है, ठीक है। नेटवर्किंग करता है, ठीक है ना, और भी बहुत सारे का काम करता है। तो फिर क्या आता है, मोबाइल डिवाइसेस एंड हैंडल डिवाइसेस। सो अ डिफरेंस बिटवीन मोबाइल डिवाइस एंड लैपटॉप, नोटबुक, कंप्यूटर सिस्टम इज ओनली दैट दिस मोबाइल डिवाइसेस कैन फिट इन आवर पॉकेट बट अ लैपटॉप एंड नोटबुक कैनॉट गेट्स फिट इन आवर पॉकेट, बट दिस टू आर पोर्टेबल, ठीक है। लेकिन ये जो मोबाइल डिवाइसेस है ये पोर्टेबल होने के साथ साथ इट कैन फिट इन आवर हैंड और इन आवर पॉकेट, ठीक है। सो दैट्स वाई दिस मोबाइल डिवाइसेस गेट्स वेरी मच पॉपुलरिटी नाउअडेज, ठीक है। और अभी मोबाइल डिवाइसेस का भी पावर इतना बढ़ गया है, मतलब इतना इंटरनल स्टोरेज है, इसका भी कैपेबिलिटी इतना बढ़ गया है कि दिस गेट्स इक्विवेलेंट टू लैपटॉप एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स बट नॉट मेन फ्रेम सिस्टम्स, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ मेन फ्रेम सिस्टम्स आर यू कैन से दिस आर द सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है ना। तो जनरली सैटेलाइट डेटा प्रोसेसिंग, जितना भी मतलब कॉम्प्लेक्स काम होता है, जितना भी मतलब पावरफुल प्रोसेसिंग काम होता है, ये सब कुछ हम लोग करवाते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम से। एंड दिस आर वेरी कॉस्टली सिस्टम्स एंड जनरली इंस्टॉल्ड बाई बैंक ऑफिसेस, ठीक है ना। फिर जो ई कॉमर्स मर्चेंट्स है उन लोग, ठीक है ना। तो इन सभी अपना मतलब लार्ज और वॉल्यूमनस टास्क प्रोसेस करने के लिए मेन फ्रेम सिस्टम्स को इंस्टॉल करवाते हैं। And these things can be owned by this desktop, laptop, mobile. This can be owned personally, but this cannot be owned personally, ठीक है। नॉट लिमिटेड, अगर किसके पास बहुत पैसा है तो अलग बात है, लेकिन जनरली इट इज़ नॉट ओन्ड पर्सनली, ओके। सो एंडिंग ऑफ द वीडियो एंड एंडिंग ऑफ द क्लास, थैंक यू एवरीवन।